रात के ठीक 2:17 इस्लामाबाद के एक हाई सिक्योरिटी सरकारी परिसर में अचानक बित्तियां टिमटिमाईं। फिर कुछ सेकंड के लिए पूरा सर्वर रूम अंधेरे में डूब गया। उसी पल मॉनिटर पर चल रही एक एन्क्रिप्टेड फाइल अपने आप बंद हो गई। कमरे में मौजूद अधिकारी समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ है। कोई विस्फोट नहीं, कोई गोली नहीं, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं। लेकिन उस रात बिना एक भी गोली चले दक्षिण एशिया की रणनीतिक शतरंज पर एक ऐसा मोहरा चला गया जिसने पाकिस्तान को चुपचाप पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस अनदेखे दबाव की जिसमें युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध जैसी तैयारी, सूचनाओं की बाजी, कूटनीतिक चालें और गुप्त ऑपरेशंस ने मिलकर एक देश को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। ये कहानी है भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की उस रणनीतिक जंग की जिसे दुनिया ने शायद शांति समझा, लेकिन जो भीतर ही भीतर एक निर्णायक टकराव था। दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध अपने निर्णायक चरण में था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके थे। शरणार्थियों की बाढ़ भारत में आ रही थी। दुनिया की बड़ी शक्तियां स्थिति पर नजर रखे थीं। लेकिन असली खेल केवल रणभूमि पर नहीं था, वो खुफिया गलियारों में भी चल रहा था। रॉ की स्थापना 1968 में हुई थी। इसके पहले प्रमुख RN काओ मानते थे कि आधुनिक युद्ध केवल टैंकों और विमानों से नहीं जीते जाते, वे जीते जाते हैं जानकारी, नेटवर्क और मनोवैज्ञानिक दबाव से। 1971 में यही सोच निर्णायक साबित हुई। भारत के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, पूर्वी पाकिस्तान में मानवीय संकट का समाधान और वहां की जनता की सुरक्षा। लेकिन सीधे सैन्य टकराव से पहले रॉ ने एक लंबी तैयारी की। खुफिया जानकारी जुटाई गई, सेना की तैनाती, सप्लाई लाइंस, संचार तंत्र, राजनीतिक असंतोष, और इसी दौरान एक गुप्त अभियान आकार लेने लगा, ऑपरेशन जैकपॉट। ऑपरेशन जैकपॉट कोई एक हमला नहीं था, ये एक रणनीति थी पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद बंदरगाहों और सप्लाई रूट्स को अपंग करने की। ये अभियान भारतीय नौसेना, विशेष बलों और स्थानीय मुक्ति सेनानियों मुक्ति वाहिनी के सहयोग से चलाया गया। रॉ ने स्थानीय नेटवर्क तैयार किया, प्रशिक्षण, हथियार, संचार, सब कुछ बेहद गुप्त तरीके से। 15 अगस्त 1971 को कई बंदरगाहों पर एक साथ विस्फोट हुए, जहाज डूबे, सप्लाई चेन टूट गई और पाकिस्तानी सेना के लिए पूर्वी मोर्चे पर रसद पहुंचाना कठिन हो गया। ये पूर्ण युद्ध शुरू होने से पहले की तैयारी थी। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी बलों को समझ आ गया कि वे अलग थलग पड़ रहे हैं, और यही बिना घोषित युद्ध वाला दबाव था जिसने पाकिस्तान की रणनीति को अंदर से हिला दिया। 1971 के संकट में एक और बड़ा मोर्चा था, अंतर्राष्ट्रीय मंच। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का समर्थन था। भारत को आशंका थी कि यदि स्थिति और बिगड़ी तो बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप कर सकती हैं। रॉ ने यहां भी भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विश्व स्तर पर हो रही गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई। इसी संदर्भ में भारत सोवियत मैत्री संधि 1971 महत्वपूर्ण थी। ये संधि भारत के लिए रणनीतिक सुरक्षा कवच बनी। जब अमेरिकी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा, तब सोवियत नौसेना की उपस्थिति ने संतुलन बना दिया। 16 दिसंबर 1971 ढाका में पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। ये केवल सैन्य विजय नहीं थी, ये महीनों की खुफिया तैयारी, नेटवर्किंग और मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम था। बिना पश्चिमी मोर्चे पर पूर्ण युद्ध छेड़े भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक जीत हासिल की। परिणाम बांग्लादेश का जन्म। समय आगे बढ़ता है। 1999 कारगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ। कारगिल युद्ध ने भारत को झकझोर दिया, लेकिन युद्ध के बाद एक नई रणनीति आकार लेने लगी, सीमित लेकिन सटीक जवाब। कारगिल के बाद भारत ने खुफिया तंत्र को और मजबूत किया। तकनीकी निगरानी, सैटेलाइट इमेजिंग, इंटरसेप्ट्स, सब पर जोर दिया गया। उद्देश्य था ऐसी स्थिति बनाना कि पाकिस्तान को हर बार खुला युद्ध छेड़ने से पहले कई बार सोचना पड़े। 2008 मुंबई पर 26/11 का हमला।
देश स्तब्ध था। भारत ने तुरंत युद्ध नहीं छेड़ा, लेकिन खुफिया और कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रियता तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के खिलाफ सबूत पेश किए गए। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव, वित्तीय निगरानी, FATF की प्रक्रियाएं, सब ने मिलकर पाकिस्तान पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाया। 2016 उरी हमला, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा की। 2019 पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, यहां भी महत्वपूर्ण भूमिका थी सटीक खुफिया जानकारी की, लक्ष्यों की पहचान, समय का चयन और सीमित दायरे में कार्रवाई, ताकि पूर्ण युद्ध न छिड़े लेकिन संदेश स्पष्ट जाए। इतिहास में घुटने टेकना हमेशा सार्वजनिक घोषणा से नहीं होता, कभी कभी वो रणनीतिक पीछे हटना होता है। सप्लाई लाइंस टूटना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ना, आर्थिक दबाव झेलना या सीमित सैन्य कार्रवाई के बाद आगे न बढ़ पाना। उस रात 2:17 की तरह, जब कोई धमाका नहीं हुआ लेकिन एक सिस्टम चुपचाप बंद हो गया, वैसे ही कई बार इतिहास में असली लड़ाइयां शोर से नहीं, खामोशी से जीती जाती हैं। 1971 से लेकर आज तक ये स्पष्ट है कि बिना पूर्ण युद्ध छेड़े भी रणनीतिक जीत हासिल की जा सकती है, अगर जानकारी, धैर्य और कूटनीति साथ हों। और शायद यही वो सच्चाई है जो इतिहास की किताबों में कुछ पंक्तियों में सिमट जाती है, लेकिन असल में राष्ट्रों की दिशा बदल देती है।